गुड मॉर्निंग साथियों, मैं राजेश फिर से आपका डिसीजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे यूपी बोर्ड से क्लास 12 कक्षा 12 का जो यूपी बोर्ड है फिजिक्स से हम लोग देखेंगे कि जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये समझ लीजिए कि ये आपका एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 100% आपके यूपी बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। इसमें आप एकदम पक्का मानिए कि जो मेरा 100% है, इसमें आपके मैं 50 टॉपिक आपके कराएंगे। इसमें से आपको 100% ये मेरा गारंटी है कि इसमें से अगर आप ये पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं, इसमें आपके 70 में 70 नंबर आने का एकदम पूरा फुल चांस है, एकदम फुल गारंटी के साथ। इसमें हम देखेंगे मेरे जो 50 टॉपिक है, इस 50 टॉपिक में जो मेरा है फिजिक्स का है, भौतिक विज्ञान है, क्लास 12 का 2022 में जो बोर्ड पेपर होने वाला है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें आपके बोर्ड पेपर का ये टॉपिक कराएंगे। और उसमें आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप मान के चलिए कि ये मेरा क्या है 100% है कि ये आएगा ही। अगर हमें 70 में 70 ले आना है तो इस टॉपिक को छोड़ के मत जाइए, पूरा पढ़ के तभी जाइए। तो चलिए मैं पहला आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा पहला है वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखिए, ये जो मेरा है कूलाम का जो नियम है, इसमें हम देखेंगे कूलाम का नियम आपका देख सकते हैं कि जो मेरा कूलाम का ये नियम हो गया, जैसे लेंज का नियम हो गया और ये बायो-सेवर्ट का नियम हो गया। ये आपके एक प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका टॉपिक अगर हम देखें तो आपके बोर्ड के लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको एकदम पूरा तरह से लगा लीजिए, ये कहीं छूटने न पाए। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो जो हमारा पहला है कूलाम का नियम, अगर हम दूसरा देखते हैं तो अध्यारोपण सिद्धांत तथा दूसरा हमारा है अध्यारोपण सिद्धांत तथा ये अध्यारोपण सिद्धांत तथा आवेश वितरण। अब देखिए क्या है कि अध्यारोपण सिद्धांत है। अब इसमें देखेंगे कि जो मेरा अध्यारोपण सिद्धांत है ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसमें देखिए हम जो टॉपिक देखेंगे 50 मेरे जो टॉपिक होंगे ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे कि जो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेगा। जैसे अगर हम देखें तो कूलाम का नियम क्या है कि कूलाम का नियम भी पूछ सकता है, इस पर का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसे हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से क्या इसे अच्छे तरीके से हम पढ़ के जाएं, जिससे कि हमारा क्या है कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और हर स्टूडेंट चाहता है कि मेरा कोई भी एग्जाम हो उसमें मेरा कोई भी एक क्वेश्चन छूटे ना। तो छूटने के लिए न छूटे ये गारंटी है। इससे हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा आज 50 टॉपिक हुआ उसमें से आप पढ़ के जाइए। मेरा फुल गारंटी है कि अगर आपका 70 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप 70 में 70 अगर प्लस करना है तो अच्छी तरीके से इसे हमें पढ़ के भी जाना है। तो अगर हम देखें तो जो मेरा तीसरा मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा वन डे ग्राफ क्या होगा वन डे ग्राफ जनित्र। अब देखिए ये जो मेरा है वन डे ग्राफ जनित्र है। इस वन डे ग्राफ जनित्र को भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा लीजिए कि ये मेरा क्या है यूपी बोर्ड से एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वन डे ग्राफ से भी क्वेश्चन आएगा। और ये जो मेरा जनित्र होता है इससे भी वन डे ग्राफ और जनित्र जो है इससे मेरा क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगर हम देखें जो मेरा चौथा होता है ये आपका है वैद्युत संघ। जो मेरा चौथा टॉपिक होगा ये होगा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या होगा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसको हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये क्या होगा मेरा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होगा। तो ये देखिए अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये आपका क्वेश्चन लगातार अगर हम देखें तो जैसे 2018 में भी आया है, 2019 में भी आया है, 2020 में भी आपको ये मिला होगा।
और 2021 में। अगर ये देखिए लगातार अगर इससे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो ये हमें फुल गारंटी है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं से भी हमारा क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसे भी आप क्या लगा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन मेरा आया हुआ है तो ये मान के चलिए कि आपका इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो मेरा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गया। अगर अगला हम देखते हैं तो जो मेरा अगला होगा, पांचवा जो टॉपिक होगा, वैद्युत सिद्धांत, वैद्युत क्या होगा, वैद्युत सिद्धांत, वैद्युत सिद्धांत की अच्छी देखिए पांचवा मेरा है वैद्युत सिद्धांत की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। ये भी क्वेश्चन आपसे, ये भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन आपके क्या है, बनेंगे ही बनेंगे। तो ये भी आपका क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें जो मेरा छठवां होता है, छठवां आपका यहाँ पर क्या मिलेगा कि जो छठवां हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए ये भी आपका एक प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो हमारा होता है, वैद्युत क्षेत्र से आपके क्या है कि जो मेरा इलेक्ट्रिक सिटी होता है, जो वैद्युत क्षेत्र है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें देखिए जो मेरा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन आपके क्या है, आएंगे। किससे भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो ये मेरे रहे 6 टॉपिक। अभी मैं इसको मिटा फिर अगला लिखते हैं। तो अब देखिए इसमें जगह नहीं, स्पेस नहीं है। तो पहला मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पहला मेरा क्या है, कूलॉम का नियम, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अध्यारोपण सिद्धांत तथा आवेश वितरण है। तीसरा वन डे ग्राफ जनित्र, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो देख सकते हैं आपकी ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं से कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी बोर्ड में। और इसके बाद वैद्युत सिद्धांत की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन, ये भी क्वेश्चन है। और इसके बाद आपका है अगला टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखते हैं कि जो मेरा अगला टॉपिक होगा, जो 7वां होगा, वो क्या होगा। तो चलिए बंद है ना, अरे नहीं देख, चलिए अगला जो मेरा 7वां टॉपिक होगा, इसमें देखेंगे निरक्षीय स्थिति व अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति व अच्छी स्थिति। तो यहाँ लिख सकते हैं कि निरक्षीय व अच्छी स्थिति, ये दोनों हो गया। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लगा लीजिए फॉर एग्जाम के लिए। और फिर इसके बाद जो मेरा 8वां होगा, पहला मेरा क्या हो गया, 7वां है निरक्षीय व अच्छी स्थिति है। अब इसके बाद जो मेरा 8वां होगा वो आपका होगा वैद्युत फ्लक्स। क्या होगा, इसमें हम देखेंगे ये मेरा होगा वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी बार आप लगाना चाहिए इसको लगा सकते हैं कि ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैद्युत फ्लक्स से आपके क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर इसके बाद अगला हम देखते हैं जो मेरा 9वां होता है, ये तो भैया आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरा है गॉस का नियम। और तो भले आप सब भूल जाइए, लेकिन इस गॉस भैया को मत भूलिए, नहीं तो गॉस भैया भी पेपर में क्या करेंगे, गॉस कर देंगे। तो इसमें क्या मेरा है, गॉस का नियम है, जो गॉस का नियम दिए थे। अब इसके बारे में हम देखेंगे। अगर इसे पूरा डिटेल आपके जो 50 टॉपिक है पूरा डिटेल पढ़ना है तो सबसे पहले जो मैं 50 टॉपिक लिखा रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए। इसके बाद आपके पास अगर नोट्स है, आप नोट्स बनाए हैं, या आपके पास विद्या है, विद्या में कोई भी हो, राजीव हो, और इसके बाद विद्या हो, या तो और पब्लिकेशन के बुक हैं, तो उसको आप ले लीजिए। लेने के बाद उसमें जो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आप क्या करिए, टॉपिक को टिक लगा दीजिए। या तो आप मेरे वीडियो के साथ
बने रहें। मैं इसमें जो आपके 50 टॉपिक है, मैं इसमें पूरे आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है मैं उसे भी आपके इसके साथ सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए पहला मेरा 9वां क्या होता है, गॉस का नियम। और अगला अगर हम देखते हैं जो मेरा 10वां है, 10वां मेरा है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव व विभवांतर। विभवांतर। अब देखिए ये जो मेरा 10वां टॉपिक है वैद्युत विभव तथा, यहाँ पर लिख सकते हैं वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर होगा, वैद्युत विभवांतर। अब देखिए इसमें जो मेरा है वैद्युत विभव वह वैद्युत विभवांतर, इससे भी क्वेश्चन आपके लगातार आते हैं। इसमें अगर हम देखें तो 2016 में आया है, फिर 2017 में आके 2017 में भी आया ही है, और फिर इसके बाद इसमें आपके 2019 में भी आया है और 2020 में आया है। तो ये संभावना है कि अगर ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से, तो ये आप देख सकते हैं कि वैद्युत चैप्टर है। अब वैद्युत चैप्टर से अगर ये पूछ रहा है तो इसमें आपके कुछ ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसी के बाद उसमें कुछ आपके न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछेगा। तो वैद्युत विभव वैद्युत विभवांतर जो मेरा है 2016, 2017, 2018 नहीं दिया, फिर 2019, फिर 2020, 21-22 ये मेरा क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन आप जानते हैं कि जो मेरा बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, उस पर क्वेश्चन पर कुछ परिभाषा भी लिखी रहती है, परिभाषा के साथ साथ प्लस आपका एक न्यूमेरिकल भी रहेगा, तब जाके आपको 1 या 2 नंबर मिलेगा। तो इसके लिए आपको इतनी मेहनत करना है कि अगर आप एग्जाम आ गया है तो सबसे पहले हमें शॉर्टकट तरीके से कुछ भी पढ़ना होगा। अगर मेरी पूरी तरह से तैयारी नहीं हुआ है तो इसमें मैं पूरे 50 टॉपिक आपके करा रहा हूँ, तो 50 टॉपिक में जो अगर इसमें से आप पूरा पढ़ रहे हैं तो 70 में 70 100% ही मान के चलिए कि मेरा 70 में 70 तो प्लस ही बनेगा। अगर मान लीजिए 70 नहीं बन रहा है तब भी आपका 65, 62, 63 से कहीं कम नहीं जाएगा। अब देखिए जो मेरा अगला है टॉपिक, 11वां जो मेरा टॉपिक होगा उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो ये मेरा होगा वैद्युत संधारित्र। वैद्युत संधारित्र क्या होगा, वैद्युत संधारित्र। ये मेरा 11वां चैप्टर है कि जब है वैद्युत संधारित्र है। अब देखिए वैद्युत संधारित्र से भी क्वेश्चन पूछा गया है, वैद्युत संधारित्र हो गया। अब इसके बाद अगर हम अगला देखते हैं तो जो मेरा है देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो मैं ज्यादा आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ मोस्ट, उसको आप तो जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि उसे छोड़ना नहीं है। फिर अगला मेरा जो होगा इसमें देखिए समविभव पृष्ठ। अगला जो मेरा होगा क्या होगा, समविभव पृष्ठ। ये मेरा क्या है, समविभव पृष्ठ। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। देखिए अगला है वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा और शक्ति। जो मेरा अगला होगा सेल का वैद्युत विभवांतर, सेल का वैद्युत विभवांतर, सेल का वैद्युत वाहक बल विभवांतर। इसके बाद अगला है हीट स्टोन। अगला मेरा क्या होगा, हीट
सेल। देखिए वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति, वैद्युत ऊर्जा और शक्ति है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे आएगा ही आ गया। अब देखिए अगला है सेल का क्या है, सेल का वैद्युत वाहक बल एवं विभवांतर, और इसके बाद हीट एक्सचेंजर, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। मीटर से, फिर विभव मापी सिद्धांत, ओम का नियम, ओम का नियम तो भैया आपको पढ़ के ही जाना है, इसे तो छोड़ना नहीं है क्योंकि ये आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम और उसके बाद बायर-सेवर्ट का नियम और किरचॉफ का नियम, ये तो शायद आप कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे। फिर इसके बाद हमारा है किरचॉफ का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, ये भी आपको तो पढ़ के ही जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना बायर-सेवर्ट का नियम, तो अगर इसमें देखें तो बायर-सेवर्ट का नियम और इसके बाद आपका किरचॉफ का नियम तथा इनके अनुप्रयोग, किरचॉफ का नियम हो गया, इसके बाद इधर हो गया ओम का नियम। ये आपका अब ये हीट स्टोन, ये आपका जो मेरा 3-4 टॉपिक है, इसे तो आपको रट के ही जाना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। अब आप इसके रट के जाएंगे तो आपके इससे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा इसका टॉपिक है। देखिए अगला है एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम तथा इसका अनंत लंबाई की सीधे तार में अनुप्रयोग। इससे तो आपके एकदम मोस्ट लगा लीजिए कि आपके जो टॉपिक होगा, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन 2015, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखिए ये भैया लगातार क्वेश्चन पूछा है इससे, तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट होगा। फिर अगला है हमारा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल एम्पियर की परिभाषा, ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो ये भी तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। लेंज का नियम, लेंज का नियम तो आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लेंज का नियम। फिर इसके बाद एसी जनित तथा धारा ट्रांसफर, ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगला देखेंगे, देखिए 29-30 हो गया है, कुछ इसके 10-20 और हैं टॉपिक, उसको देख लेते हैं। देखिए अगला है स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी लगा लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पूरे आपके हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसे बता ही दे रहा हूँ। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, फिर इसके बाद ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये देखिए ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो लगा ही लीजिए कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका लगातार भी पूछा भी गया है 18, 19, 20, 21, इसके पहले भी पूछा है क्वेश्चन। प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन लाइट चैप्टर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि लाइट चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप मान लीजिए कि आपके अधूरे पढ़ाई हुए हैं। तो ये आप मान लीजिए 2016, 17 मान न लीजिए ये आपके आया है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से लिख दे रहा हूँ, आप जाके मतलब पेपर में मिला सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन अधिक बार आया है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन जो मेरा है, प्रकाश का अपवर्तन जो लाइट चैप्टर है, इससे 2016, 17, 18, 19, 20, 21 यहाँ तक के लगातार क्वेश्चन आया गया है, और इससे इसके पहले भी आया है, तो इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये आपका टॉपिक है। अगला मेरा है प्रतिबिंब का बनना एवं समंजन क्षमता, ये भी आपका देख सकते हैं लाइट चैप्टर से ही है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है प्रिज्म की चौड़ाई, फ्रिज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। इसके बाद है हाइगेंस का नियम, हाइगेंस का नियम किसी का नियम हो या सिद्धांत हो, ये इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, चाहे वो नियम हो किसी का या सिद्धांत हो, क्योंकि वो पूछता ही कोई। अगला हमारा है व्यतिकरण। अब देखिए ये जो मेरे यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम हो गया, इसके बाद आपका प्रकाश का अपवर्तन हो गया, फिर इसमें है प्रतिबिंब का बनना एवं समंजन क्षमता हो गई, फिर इसके बाद हाइगेंस का सिद्धांत। इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेरे 4 टॉपिक है, ये आपका एक प्रकार से तो स्वप्रेरण है जो सिद्धांत है, इसको तो आप लगा ही लीजिए। ये आपके इतने जो मेरे 5 टॉपिक है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 37 मेरा हो गया है, इसके कुछ और टॉपिक बचे हैं, मैं इसको पूरा कर देता हूँ।
देखिए अगला है सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, विकिरणों के द्वैध प्रकृति। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे है विकिरणों के द्वैध प्रकृति, हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षक। तो ये तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण से आपको देखना है। इसके बाद है डेवांगली संबंध भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। अब देखिए परमाणु का जो रदरफोर्ड मॉडल है तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि बताया हूँ कि जो इसका मॉडल होता है या नियम दिया है या सिद्धांत दिया है, इस पर से एक क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। फिर अगला मेरा है नाभिकीय विघटन और संलयन। क्या है? नाभिकीय विघटन और संलयन, ये भी लिए आपके इम्पोर्टेंट है। कुचालक तथा अर्धचालक, ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो चलिए ये मेरे आपके 46 हो गए हैं। 4 पॉइंट इसके और बचे हैं, उसे भी मैं पूरा कर देता है। इसके बाद इसमें वीडियो के साथ मेरे बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके न्यूमेरिकल और इसके बाद कुछ थ्योरी भी इसमें हम पढ़ेंगे। अगला देखिए अर्धचालक डायोड में मतलब ये देखिए डायोड का जो सिद्धांत दिया है, डायोड जो बनता है जैसे मान लेते हैं कि अगर ये आप पढ़ेंगे 3 डायोड, इसमें 3 पिन होते हैं। और अगर इसके बारे में और देखते हैं तो और डायोड किस प्रकार से, इस प्रकार से होते हैं जो लगे होते हैं। तो डायोड के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसमें कि डायोड मेरा किस प्रकार से सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है। तो अर्धचालक डायोड, इसे भी आप पढ़ के जाना है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फोटो डायोड, सौर सेल, इसके बाद गॉस में ऊर्जावान। तो ये आपके रहे 50 टॉपिक जो आपके आप देख सकते हैं 100 में 100% मेरा गारंटी है कि इससे कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इसको आप अच्छी तरीके से मेरे जो 50 टॉपिक है पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहे। मैं इसमें आपके जो भी टॉपिक है सारे टॉपिक के नियम, न्यूमेरिकल, थ्योरी सब पूरा कराने होंगे। और इसके बाद ये वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।